देखिए एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 डाटा हैंडलिंग। ये आपका दिया है सर्वे, सर्वे द मेड ऑफ फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक एंड certain groups of young people like in city following the pie chart। आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। सो द फाइंडिंग सर्वे, आप किस प्रकार फाइंड करते हैं देखिए हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम पाई चार्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। सोल्व सोल्व, तो पाई चार्ट देख लेना। इसमें पहले क्वेश्चन में देख रहा लिखा है इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, यदि 20 पीपल मनुष्य क्या है क्लासिकल म्यूजिक फाइंड करते हैं तो हाउ मेनी यंग पीपल्स वेयर सर्वाइव्ड, कितने मतलब यंग पीपल सर्वाइव्ड करते हैं। देखिए द नंबर ऑफ द NUMBER नंबर्स ऑफ यंग पीपल YOUNG यंग यंग पीपल people were survived survived इक्वल मान लीजिए x है, ठीक है x है क्या क्लासिकल लिखा है, ये लिखा क्लासिकल म्यूजिक तो क्लासिकल म्यूजिक देखिए ये वाला है क्लासिकल म्यूजिक 10%, तो बिकॉज एक्स ऑफ कितने परसेंट 10%, इक्वल कितने हैं ये देखो 20 लिखा 20 पीपल, हमने क्या लिख दिया 20 पीपल। 10 कहां से आया, ये लिखा क्लासिकल म्यूजिक 10%, टोटल कितने हैं इफ 20 पीपल में क्लासिकल म्यूजिक कितने पसंद करते हैं, तो x ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और 10 इसका मतलब हो गया नीचे 100, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 इक्वल कितना आपका 20। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 10 की डिवाइड कर दी नीचे 10 आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 की मल्टी ऐसे तो करते नहीं है, ऐसे करेंगे तो x अपन कितना हो जाएगा 10 इक्वल कितना 20। तो देखिए नीचे 1 माना और जैसे इक्वल देखा बीच में क्रॉस मल्टी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका 1 केस में तो x आ जाएगा, इस केस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये आपका क्या है कितने लोग पसंद करते हैं 200 यंग पीपल क्या है क्लासिकल डांस पसंद करते, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते, क्लासिकल म्यूजिक टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। सेकेंड वाला है आपका विच टाइप ऑफ म्यूजिक, कौन सा टाइप म्यूजिक लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल, मैक्सिमम सबसे अधिक, तो दूसरे का आपका क्या है नंबर्स ऑफ पीपल लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल कौन है लाइट। देखिए लाइट क्या है, लाइट म्यूजिक 40% पसंद करते हैं, ये 20 था 10 था 30 था, देखिए लाइट क्या है 40% है, तो आप यहां पर लिख देंगे लाइट म्यूजिक LIGHT लाइट म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। आपके दो आंसर क्लियर हो गए। तीसरे में आपका कह रहा है देखिए दूसरा कहता है विच टाइप म्यूजिक लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे अधिक कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम कौन सा ये लाइट, ये देखो 40 लिखा है इसलिए हमने इसमें लिख दिया लाइट म्यूजिक, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, यदि कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 कैसेट्स तो हाउ मेनी ईच टाइप्स ऑफ दे मेक, मतलब ईच मतलब प्रत्येक प्रकार के टाइप्स है, जैसे आपका सेमी क्लासिकल है फ्लोक है लाइट है, इन चारों को निकालना है, अलग अलग निकालना है टाइप्स ऑफ की मेक, इतने में से कौन कौन कितना पसंद करता है, इस प्रकार से आप क्या है इनको अलग अलग निकालेंगे। तो पहला आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया, दूसरा ये हो गया और थर्ड वाला हम आपको बता रहे हैं, थर्ड वाला बता रहे हैं।
देखिए थर्ड वाला आपका ये क्या है, ये तो पहला है आपका फर्स्ट, क्या है फर्स्ट है कितने, सी डी, द एफ, यदि यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख दें एफ, अ कैसेट, CASSETTE कैसेट, कंपनी COMPANY कंपनी, टू मेक, चलो वेयर भी लिख दें, चलो टू मेक, टू MEK मेक 100,000 CDs। तो फर्स्ट क्या है आपका, है हाउ मेनी ईच टाइप्स ऑफ, तो फर्स्ट क्या सेम, यहां से शुरू करते हैं, क्लासिकल से शुरू करते हैं, क्लासिकल CLASSI क्लासिकल, म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, कितने हैं 10%, 10% कितने में से, 1000 में से 10%। तो देखिए 1000 ऑफ कितना 10%, इसको तोड़ लेंगे, 1000 इंटू 10 अपॉन कितना 100, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, नीचे 100, तो 10% ये होगा, तो 1 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो कैंसिल हो, कितना आंसर आ गया आपका 100 लोग, 100 क्या है आपको ये पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, सेकंड वाला है, सेकंड वाला है क्या, सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी SEMI, सेमी CLASSI क्लासिकल, CAL म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक, ये कितने हैं 1000 में, 1000 ऑफ 1000 ऑफ कितना 20%, 20%, तो देखिए कितना आ गया आपका 1000 ऑफ का मल्टीप्लाई 20 का, नीचे कितना इसके बदले में 100, ठीक है, जैसा उसका किया था इस वाले का, ऐसे क्या है 1000 ऑफ 20%, तो 20% का नीचे क्या 100 लिख दिया, तो आपका एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, एक जीरो क्या इससे कैंसिल हो गया, यदि हम इसकी मल्टी कर देंगे, 2 का जीरो में किया जीरो आ गया, 2 का जीरो में किया जीरो आ गया, 2 1 जा 2, कितने 200 जी, 200 हो गए। अब आपका थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है लाइट। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, थर्ड वाला है आपका लाइट, LIGHT लाइट म्यूजिक, म्यूजिक कितने परसेंट है 40%, तो देखिए 1000 ऑफ कितने परसेंट 40%, ये लिखा 40%, तो इसमें फिर वही चीज लिखा 1000 मल्टी ऑफ के स्थान मल्टी और 40 अपॉन, देखो ये देखो लिख दिया, एक जैसे सब करना, 100 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, क्या बचा आपका, या 100 बचा और यहाँ पर 4 बचा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में तो जीरो आ जाएगा, जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, ये आपका क्या है जी हो गया। अब भैया जी एक और बचे, ये क्या है फ्लोक म्यूजिक, फ्लोक म्यूजिक और बचा है, तो आपका थर्ड वाला क्या है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला फ्लोक, FOOL फ्लोक म्यूजिक, फ्लोक म्यूजिक कितना है, फ्लोक म्यूजिक है 1000 में से कितना 30%, तो देखिए 30% हमने इसमें लिख दिया, ठीक है, तो फ्लोक म्यूजिक में कितना 30%, पहले में क्लासिकल, यहाँ क्लासिकल म्यूजिक लिखा था तो यहाँ 10% लिखा था, और यहाँ पर क्या है सेमी क्लासिकल लिखा था तो यहाँ पर 20% लिखा था, और यदि यहाँ पर क्या है लाइट लिखा था, लाइट म्यूजिक, तो लाइट का क्या 40% लिखा था, और अब लिख रहा है फ्लोक म्यूजिक, फ्लोक म्यूजिक में 30% लिख दिया हमने। अब इसको देखो सोल्व करते हैं अपन, यहाँ एक को लगाया,
यहाँ पर क्या है 1000 लिखा, ये लिख दिया, ऑफ के स्थान मल्टी लगाया, यहाँ पर 30 जैसा का तैसा लिखा। जैसे ही आपको क्या है ये परसेंटेज दिखा, वैसे ही आपने क्या किया, नीचे ये 100 कर दिया। जैसे ही 100 किया वैसे ही क्या, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब क्या बचा आपका, अब बचा यहाँ पर 100 और इधर बचा आपका 3। हमने तुरंत उठाया 3 और कर दिया मल्टी, ये लगा मल्टी, 0 पे किया 0 आया, इसमें 0 में किया 0, 3 बन जा 3। आपका कंप्लीट हो गया ऑल आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी है, डायग्राम को देखना है और इस प्रकार से क्या है यहाँ पर चेंज करके कर देना है। इसमें तो इसमें कितने का था, 20 पीपल का निकाल लेना था। 20 पीपल में आपका लिखा है क्लासिकल म्यूजिक, तो 10 था, 10 करके 10 रख करके यहाँ निकाल लेना है 20 का, 20 में से। और इस प्रकार से नेक्स्ट वाला था ये टाइप्स ऑफ म्यूजिक बताने, मैक्सिमम कौन सा था, मैक्सिमम आपका ये वाला था। ठीक है, इसको देख के लिख देना है। अब इनका नंबर अलग अलग निकालना था, मतलब इस टाइप्स ऑफ मतलब निकालने थे, इनमें से इस टाइप कौन कौन पसंद करते हैं, इस प्रकार इनको अलग अलग क्या इनको निकाल लेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप ऑफ 360 people were asked the vote for their favorite season from the 3 सीजन। कितने सीजन, 3 सीजन। एक रेनी सीजन है, एक विंटर सीजन है, एक समर सीजन है। तो इसमें आपका ये दिया हुआ है, देखिए सीजन समर रेनी और विंटर। तो नंबर्स ऑफ बोर्ड्स 90, 90, 120, 150। तो क्वेश्चन कहता है विच सीजन, कौन से सीजन में गॉट मतलब प्राप्त किया मोस्ट वोट। तो सोल्व, SOLV, सोल्व पहला का हो जाएगा। देखिए स्पष्ट दिखाई देता है कि इस सीजन में, विंटर सीजन में क्या है, अधिक मात्रा में उसने नंबर्स ऑफ वोट फाइंड कर लिए हैं। तो विच सीजन्स गॉट द मोस्ट वोट, तो द नंबर्स ऑफ सीजन्स गॉट मोस्ट वोट इसमें विंटर सीजन में, WINTR विंटर, SEASON सीजन। यहां पर आपको क्या है विंटर सीजन लिख देना है, लिख दिया विंटर सीजन, आपका आंसर ये क्लियर हो गया। सेकेंड वाला है आपका फाइंड मतलब प्राप्त करिए आप सेंट्रल एंगल, सेंटर एंगल। ठीक है, सेंटर एंगल फाइंड करिए ईच सेक्शन का, ईच सेक्टर का। प्रत्येक सेक्टर का क्या है, जैसे समर का है, रेनी का है, विंटर का है, इनका सेंटर एंगल फाइंड करना है। तो देखो ग्रुप कितने का है, 360 पीपल का ग्रुप है। ठीक है, सेंटर एंगल फाइंड करना है। तो ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल, PEOPL, पीपल इक्वल कितने हैं 360, इतने ग्रुप है। तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है समर, क्या है, क्या निकालना है, सेंटर एंगल्स ऑफ, सेंटर एंगल ऑफ समर, सेंटर SENTR सेंटर, ANGL एंगल ऑफ समर, SUMMER समर इक्वल, जगह कम गई, चलो यहां से निकालता है, सेंटर CENTR सेंटर एंगल ऑफ समर, SUMMER समर। तो देखिए आपको 90 है, तो क्या लिखना है आपको, 90 अपॉन कितना 360 इंटू कितने 360। तो देखिए ये से ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका सेंटर एंगल समर का हो गया। और नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर, सेंटर एंगल ANGL एंगल ऑफ क्या है, दूसरा है रेनी, RAINY रेनी, रेनी सीजन, SEASON सीजन, रेनी सीजन का।
रेनी सीजन कितना है 120, देखिए 120 अपॉन कितना 360 इंटू कितना 360, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया आपका 120 डिग्री, ये हो गया। अब थर्ड है आपका कितना, देयरफॉर, इसी प्रकार बिकॉज, इसी प्रकार सेंटर एंगल ऑफ कौन सीजन, विंटर, WINTER, विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या जाएगा, कितना है 150, तो 150 अपॉन कितना 360 इंटू 360, ये क्या है आपका 360, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 150, 150 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। डिग्री और लगा देने में, देखिए ये हो गया क्लियर, इतना हो गया। अब आपका थर्ड वाला है, थर्ड वाला है आपका ड्रा पाई चार्ट, आपको एक पाई चार्ट फाइंड करना, पाई चार्ट ड्रा करना है, जिसमें से आपका कितना निकला है, पहला निकला है देखिए 90 डिग्री निकला है, दूसरा क्या 120 निकला है, तीसरा 150 निकला है, यही वाले निकला है, डिग्री वाला लगी है। इस प्रकार से एंगल आप ईच एंगल क्या निकाल लेंगे, इससे मतलब सेंटर एंगल सब इस सेक्टर का निकाल लिया। अब आपको पाई चार्ट बनाना है, पाई मतलब है गोला टाइप का बनाना, उसमें एंगल शो करना है। इसमें लिखा है ड्रा अ पाई चार्ट सो इट्स इन्फॉर्मेशन, जो आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड किया है उसको क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड वाला देखिए हम बताते हैं। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रकार लेना है, प्रकार से क्या ऐसे सर्किल बना लेना है, प्रकार से जहां पर आपका सेंटर है, जहां पर वो कांटा लगा रहता है वहां पर सेंटर एक पॉइंट बन जाता है। इस पॉइंट से चाहे जिस दिशा में आप एक लाइन खींच लीजिए, मान लीजिए हमने क्या है इस तरफ से लाइन खींच ली, इधर ये मिला दिया। अब हम यहाँ पर उसका जो पॉइंट होता है यहाँ रख देंगे, जो लाइन होती है यहाँ लिख देंगे, तो एक ऊपर क्या आपको ऐसा लिखे रखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या लिखेगा, दिखेगा 90 डिग्री दिखेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये आपका समर सीजन हो जाएगा, समर हो जाएगा। फिर आप इसी प्रकार रखेंगे, इसमें रख करके उससे देखेंगे है, तो आपको कितना 120 डिग्री का इस लाइन में क्या आपका 120 डिग्री का बना देना है, 120 का ये बना देंगे, ये कितने का बना देंगे 120 डिग्री का बना देंगे, ये आपका कितने का है यहाँ 90 डिग्री का बना देंगे, और यहाँ पर कितने का बचे, जो बचेगा वो आपका 150 का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा, क्योंकि यदि हम आपको इन तीनों को प्लस करेंगे तो सेंटर एंगल क्या 360 का होता है, कितने का होता है 300, देखो चेक करें 90, 120 और 150, देखिए 360 का होगा 0, 9, 10 और 1 6, 1 कैरी, ये 360, ये देखो हो गया। ये पूरा एंगल जो होता है आपका पूरा सेंटर एंगल, ये तीनों एंगलों को प्लस कर दिया, पूरा सेंटर एंगल का सम होता है वो आपका 360 होता है। इस प्रकार आप पाई चार्ट बना लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये किसका पार्ट है समर का, तो आप यहाँ पर लिख देंगे समर, SUMMER, समर सीजन, SEASON, समर सीजन लिख देंगे। ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका विंटर सीजन का, WINTER, विंटर सीजन, SEASON सीजन। ये आपका पार्ट किसका है, आपका रेनी सीजन का है, RAIN रेनी, RAINY रेनी, SEASON सीजन, ये आप रेनी सीजन का लिख देंगे। इस प्रकार से आप क्या इसको पाई चार्ट क्या कंप्लीट कर लेंगे, देखिए आप रफ नहीं करेंगे, वो प्रकार से घुमा करके बनाएंगे, ठीक है राउंडर से, तो आपका बन जाएगा, उसको उससे आप निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इसमें ड्रा अ पाई चार्ट, आपको ड्रा करना है, पाई चार्ट बनाना है, शोइंग द फ्लो इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स, जो आपकी टेबल दी हुई है आपकी, इसमें कलर दिए हुए हैं, नंबर्स ऑफ पीपल दी हुई है, ठीक है, कलर है, कितने लोग हैं ये दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, हमने एक टेबल बना ली है, इस प्रकार आप टेबल बना लेना, देखो कलर, ये कलर वाली बना लेना, ये लिखा नंबर्स ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इसको देख करके बना लेना, जैसे कितने हैं इसमें 18 है, फिर कितने हैं 9 है, फिर कितने हैं 6 है, फिर कितने हैं 3 है, मतलब ब्लू कितने हैं, ब्लू 18 और ग्रीन कितने हैं 9 है,
रेड कितने हैं 6 है और येलो कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 36 है। ठीक है, तो सोल्व में टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, बताएं कैसे लिखना है। अब आपका लिखा है, देखो लिखा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन लिखा है जो आपका, प्रोपोर्शन में क्या करना है, जैसे आपका 18 है, देखो देखो इसमें हिंट भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको इस प्रकार निकालना है। इसमें लिखा 18 है, नीचे कितना टोटल कितना 36 है, टोटल 30, जैसे अपन टेस्ट लेते हैं और आपके क्या 36 का 18 मार्क आ गए, तो आप ऊपर ये मार्क ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन वाले मार्क क्या है आप ऊपर लिख देते हैं जितने प्राप्त करते हैं, और टोटल जितना टेस्ट लेते हैं वो नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से आप इसको क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शन लिख देंगे। अब इसको डिवाइड यदि करते हैं हम, कितना आ जाता है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन कितना 2 हो गया। अब इसमें 9 है तो आप 9 ऊपर लिख देंगे और टोटल कितना था 36 है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो आपका कितना आ गया 9 1 जा 9 और 1 अपॉन कितना आ गया 4, 9 4 जा 36। अब ये 6 वाले आपका रेड कलर का है, रेड वाला 6 ऊपर लिख दिया और 36 टोटल नीचे लिख दिया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, आपका इसका कितना आ गया 1 अपॉन कितना 6 आ गया। अब आपको क्या लिखना है, ऊपर 3 लिखना है, नीचे क्या 36 लिखना है, इसको डिवाइड कर देना है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1 अपॉन 12 आ गया। अब आपको निकालना है सेंटर एंगल, सेंटर एंगल के बगैर आप पाई चार्ट नहीं बना सकते, इसलिए देखो ये क्या है, आपका आंसर कितना फाइंड हुआ था 1 अपॉन 2, सेंटर एंगल कितने का 360 डिग्री का। आप इसमें डिवाइड कर दें, क्योंकि इसको मल्टी किया तो इतना ही आ जाएगा, 2 की डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब आता है इसका नंबर 1 अपॉन 4 है, कौन सा कलर ग्रीन कलर का, इसमें सेंटर एंगल कितने का 360 का। अब इसका 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 4 जा 4 9 जा 4 9 जा 36, जीरो का जीरो ये आ गया। अब आपका कितना लिखा है 1 अपॉन कितना 6, कौन सा कलर आपका रेड कलर, रेड कलर 1 अपॉन कितना है 6 आया था, है तो सेंटर एंगल कितने का 360 का। आपने इसका इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया 6 6 जा 36, ये आ गया 60 डिग्री का। अब आपका ये क्या लिखा है 1 अपॉन कितना 12, 12 लिखा है, सेंटर एंगल कितने का 360 का, 360 का इक्वल कितना, इसका इसमें डिवाइड किया 12 4 जा हाँ हाँ 12 3 जा 12 3 जा और जीरो का जीरो डिग्री। अब आप सब में क्या है डिग्री लगा देते हैं, ये डिग्री लगा दी, ये डिग्री लगा दी, ये डिग्री लगा दी, ये डिग्री लगा दी। ठीक है, ये आपका क्या सेंटर एंगल था आपका, ये आपने लगा दिया और ये आपके फाइंड हो चुके हैं, क्या सेंटर एंगल आपके फाइंड हो चुके हैं 180 90 60 या 30। कैसे फाइंड किया ये हम आपको बता दिए थे कि मतलब इसके ऊपर लिखना है नीचे टोटल 36, ये ऊपर लिखना है नीचे 36, इनको डिवाइड कर देना है, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। ऊपर क्या 9 9 लिखना है, इसके नीचे 36 डिवाइड कर देना है, 6 ऊपर 36 डिवाइड कर देना, 3 ऊपर नीचे 30 डिवाइड कर देना। तो इस प्रकार की क्या है प्रोपोर्शन आपका ये फाइंड हो जाएगा। इसमें क्या 360 की मल्टी करवा देंगे तो आपका यही हो जाएगा, 2 का डिवाइड करवा देंगे ये आ जाएगा, इसके मल्टी करेंगे 2 4 का डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, इसका से मल्टी और 6 का डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, इसका से मल्टी 12 का डिवाइड करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अब आपको बनाना है क्या पाई चार्ट, क्या बनाना है आपको पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट कैसे बनते हैं, ये बनाया राउंडर से सर्कल, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेंटर बना लेना है, जहां पर आप प्रकार रखते हो सेंटर हो जाता है। अब आपको 180 है तो ये तो स्वाभाविक है 180 है तो अपनी ये सीधी लाइन सेंटर से होकर के जाएगी, तो चाहे ऊपर 180 लिख दो और चाहे नीचे 180 लिख दो, तो हमने इसमें क्या 180 नीचे लिख दिया। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू, ब्लू कलर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा BLUE ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर हो जाएगा 180, यहां पर लिख देंगे 180 एंगल। ठीक है, अब आपका बचा 90 डिग्री, 90 डिग्री में यदि हम सीधी लाइन खींच दे प्रोटेक्टर रख करके, ऊपर टॉप में 9 लिखा रहता है 90 लिखा रहता है, चाहे इस तरफ 90 बना दो चाहे उस तरफ 90 बना दो, तो हमने क्या है इस तरफ 9 बना दिया, ये क्या 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री प्राप्त हो गया, फाइंड हो गया। अब आपका बचाएगा 60 और 30, तो इसके दो हिस्से कर दो, एक 30 का और जैसे प्रकार इधर रखेंगे तो यदि जीरो से यहां से गिनेंगे तो आपका 30 लिखा होगा, यहां से आप 30 में ऐसे फाइंड कर दें, खींच देंगे, ड्रा कर देंगे तो आपका ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका बचेगा 60 डिग्री।
ये आपके क्या पाई चार्ट फाइंड हो चुके हैं। फिर आप इसमें क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये देखो हमने लिख दिया था ब्लू, ये क्या है आपका ब्लू हो गया था। ब्लू के बाद क्या है 90 डिग्री कौन सा है, ग्रीन, तो आप ग्रीन लिख देंगे, GREEN ग्रीन। इसके बाद ग्रीन के बाद रेड, इसके बाद क्या है आपका ये रेड, RED रेड। रेड के बाद क्या बचा, येलो, आपका बचता है YELLOW येलो। ठीक है, देखो हमने इसी से टेबल से देख करके लिख दिया है, ये ब्लू, ब्लू ये ब्लू वाला हो गया, और ये क्या ग्रीन, ये आपका क्या है ग्रीन वाला हो गया, ये है ग्रीन, ग्रीन कलर का, और ये क्या रेड कलर का हो गया आपका सेंटर एंगल, ये रेड कलर वाला हो गया, और ये आपका क्या है येलो कलर वाला सेंटर एंगल हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड क्या है फिनिश हो जाता है। सब्जेक्ट दिए हैं मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और आपके क्या दिए हैं स्टूडेंट वेयर, इतना ये दिया एफ टोटल मार्क कितना दिया, टोटल मार्क ऑफ टेंड, ऑफ टेंड कितना है 540। फिर आपको अलग अलग इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए, जब टेबल बन जाएगी तो आपके पूरे क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन के आपके सोल्व हो जाएंगे, वो समझ भी आ जाएंगे, बगैर टेबल के आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखो हम टेबल निकालते हैं। पहले क्या है हमने सोल्व लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सेंट्रल एंगल लिखा, और मार्क ऑफ टेंड लिखा, ऑफ टेंड मार्क लिख दिए। और देखिए सेंटर एंगल क्या है इसका, मैथ का जो है, मैथ का है 90 डिग्री, तो हमने क्या है 90 डिग्री लिख दिया। और इसका क्या है आपका साइंस का है, सोशल का 65, तो 65 डिग्री लिख दिया। और साइंस का है आपका 80 डिग्री, तो हमने देख देख के 80 डिग्री लिख दिए, और 70 डिग्री लिख दिया, और क्या है 55 लिख दिया, 55 डिग्री। ये क्या है मैथमेटिक्स के, साइंस, सोशल साइंस के, साइंस के, हिंदी के, और इंग्लिश के ये सेंट्रल एंगल लिख दिए। अब अपने मार्क जो है आपके कितने थे, टोटल मार्क कितने थे 540। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 90 अपॉन सेंटर एंगल कितना होता है कंप्लीट एंगल 360 का, इंटू कितने मार्क आए थे आपके 54। अब इनको क्या है आप डिवाइड कर देंगे, देखिए जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का डिवाइड जो है, 4 का डिवाइड आप इसमें कर दें, 4 का डिवाइड किस में कर दें 54 में, किसका डिवाइड कर दें 4 का, तो 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20, आपका कितना आ गया 135 मार्क आ गए आपके। अब इसके बाद क्या सेकेंड वाला है, इसी प्रकार लिखना है आपको, ये 9 ये क्या 65 लिख दिया, नीचे कितना है 360 लिख दिया, और आपका कितना ऑप्शन कितना है 50 लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐसा भी कर सकते, जैसे मान लो ये नहीं क्लियर हो रहा तो इसको ऐसा भी कर सकते, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब कट के डिवाइड हो गया, और 9 से टेबल इसकी चली जाती है, 9 4 जा और 9 6 जा, ठीक है 9 6 जा। अब अपन क्या करते हैं 6 की मल्टी कर दें इसमें, क्योंकि 6 की मल्टी इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 37 30 39, 390 अपॉन कितना है 4। हमने क्या किया 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 37 38 39 ये लिख दिया, 4 नीचे जैसा का तैसा लिख दिया। अब अपन 4 की इसमें डिवाइड करवा देते हैं, 4 की डिवाइड करवा दें कितना आ जाएगा देखते हैं, 9 390 में, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 9 4 9 जा 4 9 जा 36, अब कितना आ जाएगा आपका यहाँ 3 आ जाएगा जीरो,
7 जब पढ़ेंगे आपका आ जाएगा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आपका ये 20 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये एक कितने मार्क निकल आए आपके 97.5 97.5 निकल आए। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, देखिए 80 है 360 इंटू 540, देखिए ये इसका जो हमने डिवाइड किया था तो कितना आएगा, नीचे 4 आ गया था 6 आ गया था, इसका भी क्या नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या बार बार अपन डिवाइड करते रहे हैं, क्लियर हो गया कि मतलब इसका जो है नीचे 4 आया था, नीचे ऊपर क्या 6 आया था, काट दिया हमने डायरेक्ट। अब आप क्या है देखिए इसका मल्टी कर दो और 4 की डिवाइड कर दो, चाहे 4 की डिवाइड अभी भी कर सकते, देखो 4 6 की आपने 0 में 6 का 0 आ गया, 6 8 जा 48 अपान कितना 4, इसकी डिवाइड कर देंगे, यदि हम 4 की डिवाइड कर देंगे इसमें तो तुरंत आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आ गया। ठीक है, तो आपकी जरूरत नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या 70 लिखा ऊपर, ये देखो 70 लिख दिया, नीचे क्या है 360 इंटू 540, ये वैसे ये भी कट जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 4, ये कट के कितना आ जाएगा 6, डिवाइड करने पे जैसे इसको डिवाइड करके ऊपर का बताया था ये वाला, ऐसे वाला भी आ जाएगा। अब इनका मल्टी कर दो, 6 का कितने में किया 0 में, तो 0 आ जाएगा, और 6 7 जा 42 अपॉन कितना 4। अब इसका डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हो, तुरंत आ जाएगा, 4 1 जा 4, देखो 4 2 0, 4 1 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना उतारेंगे 0, हाँ सॉरी 2 उतरेगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 0 टाइम जाएगा, है 0 टाइम जाएगा, टेबल पढ़नी पड़ती है, एक साथ 20 तो उतारेंगे नहीं, अब देखो 0 उतार, अब फिर टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, तो आपका कितना आ गया इसमें 105, ये आ गया। नहीं इसको हमने इसलिए बता दिया, कभी धोखे से क्या कभी ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 50 लिख देंगे तो गलत हो जाता है, इसलिए हमने इसको रफ कार करके बता दिया कि भैया ऐसा न करना, इस प्रकार करना कि 4 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, फिर 2 को नीचे उतारेंगे, यदि टेबल नहीं जाती तो यहाँ 0 लगाएंगे, 0 बार जाएगी, फिर 0 उतारेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगी, इस प्रकार आपका ये डिवाइड हो जाता है। अब आता है इसका नंबर, तो देखिए हमने 55 इधर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, वही 360 लिख दिया, और मल्टी किसकी करवा दी, टोटल मार्क की, ये टोटल मार्क थे, फिर इनको क्या डिवाइड कर दिया तो वही आ जाएगा, अपन नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ क्या 6 आ जाएगा, तो 6 की मल्टी करेंगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 कैरी, 6 5 जा 30 33, 330 अपन कितना 4। अब इसका फिर डिवाइड करवा लेते हैं, 3 0 कितनी बार जाएगा 4 8 जा 32, नीचे उतारे कितना माइनस किया 1 बचेगा, और ये कितना था 0, हाँ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस किए कितना आ जाएगा, माइनस किया 2 आ जाएगा। अब इसको क्या माइनस डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, एक तो नहीं हो गया 55 ही तो था, हो 55 था, तो इसका कर दिया 6 5 30 3 3 4 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 8 बन गया, इसमें 3 2 बन गया 8, 4 2 जा 8 2, हाँ ठीक है, इतना ही आ जाएगा 82.5। क्लियर, अब इसको क्या है अपना इरेज कर देते हैं,
देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट स्कोर कितना 10, ये देखो लिखा है इसका है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा पहले का, यहाँ पर लिख दें कौन सा सब्जेक्ट है ये, हिंदी सब्जेक्ट, HINDI हिंदी, SUBJECT हिंदी सब्जेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला है कहता हाउ मेनी मोर मार्क, कितने अधिक मार्क हैं ऑब्टेन प्राप्त किए सब्जेक्ट स्टूडेंट, अब मैथमेटिक्स में और देन हिंदी में कितने अधिक मार्क, तो मैथमेटिक्स देन हिंदी, तो दूसरे में आपका क्या है, मैथ में कितने हैं, MATH मैथमेटिक्स लिख दें, मैथमेटिक्स METICS मैथमेटिक्स में कितने हैं, मैथमेटिक्स में आपके 135, और दूसरा कहते हैं हिंदी, HINDI हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कितने मार्क हैं, हिंदी में 105 इतने हैं, कितने अधिक हैं, तो मोर मार्क क्या निकालना था, मोर मार्क, मोर MORE मोर MARK मार्क कितने निकल आएंगे, 5 में 5 गए, आप ऐसा लिख सकते हैं 135 माइनस 105 इक्वल 5 में 5 गए 0 बचे, और 3 में से क्या 0 गया 3 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचे, मतलब 30 मार्क मोर हो जाएंगे इसके। आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या कह देखिए मैथमेटिक्स कितना था, मैथमेटिक्स का मैथ का है आपका सम ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथ का 135 और सोशल साइंस का 199.7.5 प्लस मैथ का कितना है, मैथमेटिक्स का है 135, इनको दोनों को प्लस किया 97.5 और 135 5 का 5 12 1 कैरी 10 13 कैरी 1 232.5 इतने मार्क हो गए इसके। अब इसके बाद क्या है आपका सम ऑफ, इसको लिखना है सम ऑफ साइंस, साइंस का कितना है, साइंस का ये है 120 प्लस हिंदी का कितना है, हिंदी का आपका 105 टोटल कितना हो गया 105 5 2 225। देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा था, थर्ड वाले में एग्जाम में, सम ऑफ मार्क ऑफ नेट सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो सोशल साइंस आपका ये वाला है और मैथमेटिक्स क्या है ये वाला है, तो हमने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स लिखा, तो सोशल साइंस के मार्क ये हैं सो हमने ये लिख लिए, और मैथमेटिक्स के मार्क ये हैं सो हमने ये लिख लिए, दोनों को प्लस कर दिया तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका थर्ड वाला था साइंस एंड हिंदी, तो साइंस का मार्क क्या है आपके ये वाले हैं 120, सो हमने 120 लिख दिया, और आपका हिंदी के मार्क है 105 लिख दिए, इनको दोनों को प्लस कर दिया 225 आ गए। ठीक है, अब वो पूछ रहा था कि मोर देन कितने ज्यादा हैं, मोर अधिक कितने हैं, ठीक है, तो अधिक कितने हैं तो इन्हें माइनस कर देंगे आप, देखिए ये ज्यादा है तो मोर लिख देंगे, मोर देन MOR मोर मार्क MARKS मार्क्स, मोर मार्क कितने हैं, तो हम इन दोनों को क्या माइनस कर देंगे, देख यहीं कर दें, ये डेसिमल लगा है
तो डेसिमल के नीचे का कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कलमजन आएगी 2 3 2 डेसिमल 5। अब कितना है 200, ऐसा लिखते हैं 225। यहाँ डेसिमल नहीं, कुछ लगा दे, 0 लगा दें, तो 5 में 0 गए, 5 बचे। और देखो उसको कैरी दे दी, 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7 बचे। वहां यहाँ 2 बचेगा, 1 कैरी दे दी थी, 2 में 2 गए, 0 बचा, 2 में 2 गए, कुछ नहीं बचे। आपका कितना कितना हो गया मोर, 7.5 मार्क। 7.5 मार्क। इस प्रकार से इसको क्या है अपन तीनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the numbers of student in hostel speaking different language in given the below display the data in pie chart। अब अपन को क्या करना है, इसमें आपको टेबल बनानी है कि अलग अलग लैंग्वेज क्या है, उसको पाई चार्ट बना। पाई चार्ट बगैर सेंटर निकल के बटता नहीं है। तो हमने हमारी लैंग्वेज दी है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये देखो हमने सोल्व लिख लिया है। लैंग्वेज लिख लिया हिंदी। हिंदी कितनी थी आपकी 40। स्टूडेंट थे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। इसमें कितने हैं 12, इसमें कितने हैं 9, इसमें कितने हैं 7 और कितने हैं 4। ठीक है, और टोटल कितना है आपका 72। तो सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं, कितनी लैंग्वेज, मतलब आपका 40 में से 72 में से 40 लैंग्वेज, 72 लैंग्वेज में से 40 लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं। कहाँ के, हॉस्टल के बच्चे। अब आपको सेंटर एंगल निकालना। सेंटर एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्या डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 का देखो, 6 का किया इसमें कितना आ गया, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इतना आ गया। अब आपका 6 1 जा 6, 6 10 जा 60 और 6 2 जा 12। अब इसका इसमें डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10। अब आपका यदि हम इसका डिवाइड कर दे, डायरेक्ट इसमें डिवाइड करते 5 टाइम जाता, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 के मल्टी 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 5 के मल्टी 4 में करेंगे तो आपका 20 आएगा। आपका 200 एंगल हिंदी का मिल जाता है। कैसे किया, हमने इसमें क्या है 2 की डिवाइड कर दी है ना, 2 की क्या को 6 की कर दी तो 12 आ गए, 6 की इसमें कर दी 60 आ गया। फिर हमने इसमें किसकी कर दी, इसमें क्या है 6 की कर दी, 6 की किया तो है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 5 जा 60, इसका क्या है किससे किया, 6 से किया, तो 6 6 जा 36, 60 आ गया। और इसका फिर क्या है किससे किया, 6 से किया तो 12 आ गए, और 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब 5 के मल्टी क्या है इसमें कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब आपका कितना है, ये लिखा है 12 अपॉन कितना 72 इंटू कितना 360। अब हमने जो डिवाइड किया था इसका तो कितना आंसर आया था, कितना आंसर आया था 5। ठीक है, 5 आंसर आया था, तो इसका 5 के मल्टी इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। अब फिर अपन ये लिखेंगे क्या, 9 लैंग्वेज क्या है, मराठी हो गई, कितने में से 72 में से, सेंटर एंगल 360 का। अब अपन इसका जब डिवाइड करेंगे कितना आंसर आया था 5। अब इसका मल्टी कर देंगे 45। ठीक है, अब तमिल कितनी थी 7, कितने में से 72 में से, सेंटर एंगल कितना 360 का डिग्री। अब इसका डिवाइड किया था, कितना आया था आंसर, आंसर आया था 5, इसका मल्टी इसमें किया 35। अब देखो बंगाली कितने 4 लैंग्वेज, बंगाली कितने में से 72 में से, सेंटर एंगल 360 का।
डिवाइड इसका किया, कितनी बार गया था, 5 टाइम। अब इसका मल्टी किया, कितना आएगा, 5 4 जा 20। अब ये डिग्री लगा लो। ये हो गए आपके सभी एंगल निकाल लिए, अपने सेंटर एंगल निकाल लिए। अब जैसे ही सेंटर एंगल आपके निकल आते हैं, पाई चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लैंग्वेज क्या है, ये हम इरेज कर देते हैं आपका क्वेश्चन है। अब आपको पाई चार्ट बना लेना है। पाई चार्ट तो कई बार बताया है। ये सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, ये आपका सेंटर होता है जहां पर वो प्रकार रख करके क्या है, ये गोल बन जाता है, कांटा लगा देते हैं, ऐसे क्या है गोला खींचते हैं तो वहां पर सेंटर बन जाता है अपने मन से। इस राउंडर से क्या है अपन सर्किल बनाते हैं। अब आपका क्या है, यहां से देखो पहला 200 है तो 200 ना बना के छोटे छोटे बना लें। जैसे मान लो 60 का बना लिया, 60 के यहां से लाइन खींचा, यहां से लाइन खींचा, यहां से लाइन खींच दिया, मान लो सेंटर है, ये सेंटर है, लाइन खींच दिया। अब आप यहां प्रकार रखेंगे है तो 90 तो यहां आता, 60 का आपका मान लो यहां बन गया, 60 का कितना बन गया, ये 60 का बन गया, ठीक है। अब आपका क्या बन गया, 65 का, 65 का आप यहां नीचे रखेंगे, यहाँ नीचे 45 का क्या है तो मान लीजिए यहाँ प्रकार रखेंगे, नीचे नीचे यहाँ ऐसे गिनेंगे तो 0 से 45 मान लो यहाँ तक आ गया। प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, वो तो क्लियर हो जाए प्रकार से रखने पर। ये आपको मान लीजिए 45 बन गया, 45 बन गया। अब 35 निकाल लेंगे, 35 क्या है, यहाँ प्रकार रखेंगे, 0 से ऐसा गिनेंगे तो आपका क्या है, ये 35 निकल आएगा। ये कितना निकल आया, 35 निकल आया। 1 2 3 4 5 है। अब आपका 20 जब यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ से 0 से गिनेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पर आपका कितना निकल आएगा, 20 निकल आएगा। तो जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, 200, ये आपका टोटल हो जाएगा 200। जो शेष बचेगा वो आपको कितना हो जाएगा, रिमेन बचेगा 200 डिग्री हो जाएगा। ये आपके क्या इस प्रकार से आप पाई चार्ट बना सकते हैं, एक राउंडर से सर्किल खींच के और प्रोटेक्टर से क्या एंगल नाप करके क्या कट लगा करके आप क्या इनको बना सकते हैं। ये पाई चार्ट हो गया। इस प्रकार हम टेबल की सहायता से पाई चार्ट बना सकते हैं।